हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, कल झारखंड हाईकोर्ट के डिसीजन से जो पारा शिक्षक कटअप को ख़त्म किया गया, क्या समझ रहे हैं लोग कि पारा शिक्षक नाराज हैं, पारा शिक्षक दुखी हैं, पारा शिक्षक की धड़कन तेज हो गई? बिल्कुल नहीं। व्हाट्सएप पे इतने कमेंट, इतने लोग चट कर रहे हैं जिसमें साफ शब्दों में उनका कहना है कि कटअप ख़त्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सभी पास हो जाएंगे। बट कटअप ख़त्म होने के बाद में क्या था, सभी कोई जो है उसमें फेल का डर नहीं था। फेल नहीं होते तो सभी की नियुक्ति हो जाती। अब जो है लगभग आ रहा है कि हम लोग सब पास कर जाएंगे। एक आध परसेंट, 2%, 5% ऐसे होंगे, हो सकता है जो किसी विषय में नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी पारा शिक्षकों में बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशी है, नाराजगी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं झारखंड हाईकोर्ट में जो एक केस की बात की जा रही थी कि 10 वर्ष की सेवा वाली बाध्यता खत्म होनी चाहिए। ठीक है, अब वो हाईकोर्ट की ओर रेस लगाना चाह रहे थे, लेकिन इस वक्त सभी की धड़कनें तेज हो गई है कि अब जो है इसके आगे हाईकोर्ट करने की हिम्मत नहीं जुट रही है, क्योंकि फिर से वही बात होगी। नियुक्ति से पूर्व अगर पुनः जो है ये केस किया जाता है तो फिर उसमें हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 14 के तहत वो समानता का प्रतीक नहीं होगा गैर पारा और पारा में। इसलिए वो चीज़ अब समाप्त होती है। कहानी आने की सीधे 4200 और 4600 ग्रेड पे लागू नहीं हो पाएगा। उम्मीद जताया जा रहा था कि 4200 ग्रेड पे पारा शिक्षकों को मिल सकता है, लेकिन अब नहीं मिलेगा, क्योंकि विज्ञापन एक ही है, 13/2023। और इस विज्ञापन में 2 नियम नहीं चलेंगे। समानता का अधिकार लागू कर दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, तो अब इसको भी आपको भूल जाना होगा कि 4200 और 4600 का ग्रेड पे, यानी कि 10 वर्ष सेवा की बाध्यता समापन, 10 वर्ष के बाद आपको 4200-4600 वाली ग्रेड जो मिलने वाली थी वो 10 वर्ष के बाद ही मिलेगी, अगर सहायक आचार्य में आपकी नियुक्ति होती है तो। ठीक है, तो ये बात रही यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कुल मिला करके अब जो है किसी भी तरह का सहायक आचार्य पर केस नहीं किया जाएगा पारा शिक्षकों के द्वारा। बहुत सारे मंशा लेके चले थे। एक बात और बता दें, उधर 2012 नियुक्ति नियमावली को लेकर के शकील भाईजान केस रिमाइंडर करने जा रहे हैं, और उसमें जो 2012 उसका रास्ता अलग है। 2012 अभी भी जिंदा है। ठीक है, तो 2012 नियुक्ति नियमावली से बहाली को लेकर के उसका मैटर अलग है, उसके बारे में हम अपडेट देंगे जब कुछ आगे होगा। ठीक है, अभी तत्काल के लिए इतना ही दोस्तों। इसलिए आपसे अंत में एक चीज़ कहना है दोस्तों, ये जो आपके साथ हुआ है कटअप शिथिलता का जो ये समाप्त किया गया है, इससे आप सबों की चिंता नहीं है। आप सभी पास कर रहे हैं, लगभग जो कमेंट आ रहे हैं पास कर रहे हैं। पास करना कोई बड़ा दिक्कत नहीं। अब मेरिट बनना सीट के अनुकूल, अकॉर्डिंग टू आपका कैटेगरी वाइज आप बन पाते हैं शिक्षक या नहीं, ये होगा बड़ी बात। उधर सुप्रीम कोर्ट से भी डिसीजन निश्चित तौर पर बहुत जल्द ही आने वाली है, या फिर उसका कहा नहीं जाए, फिर भी आएगी तो ज़रूर। डिसीजन तो आना ही आना है। डिसीजन आ जाए, कल आए, परसों आए, डिसीजन आना है। तो सभी शिक्षकों को मेरे ओर से अभिनंदन, और आपके जो है भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं। सभी का आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ये बात भी पॉजिटिव रहे दोस्तों। नेगेटिव सोचना ही नहीं है, आप लोग पॉजिटिव सोचें, उसके बाद देखा जाएगा। गैर पारा केस से थोड़ा सा आपकी जो है धड़कनें तेज हुई है, क्योंकि उनका यहाँ पर कोई ऑथराइज नहीं था। आपके हिस्से की जो है ज़मीन उनको नहीं चाहिए थी, लेकिन आपके हिस्से में आकर के उन्हें दखलंदाजी की है और आज कटअप को शिथिल करवाया है। चलिए, अपने भाई के लिए उन्होंने जो है ईर्ष्या भावना पैदा कर दिया है, क्योंकि गैर पारा को ना 50% आरक्षण सीट में उनको जगह मिलेगी और ना ही 50% में उनको आने का मौका, क्योंकि इतने ही पारा शिक्षक हैं, सहायक अध्यापक हैं, जो कि उनकी सीट जो है भर जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आने वाला अपडेट आपका इंतजार करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।